हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, हमने पिछली एक वीडियो में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखे थे। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों ही हमने डिस्कस किए थे। और बच्चों, हमारा जो सिलेबस है हमने उसमें एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, 5 मेंबर्स भी और 6 मेंबर्ड भी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपना 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि है पायरॉल। चलिए तो शुरू करते हैं पायरॉल की केमिस्ट्री को। देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये आपके पास सामने जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज पायरॉल। ओके, दिख रहा है ना आपको? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, जो भी कार्बन है इसमें मतलब टोटल 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, आप किसी भी कार्बन को देखेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको? sp2 मिलेगा। तो देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखिए। देखो क्या लिखा है हमने, ऑल रिंग एटम्स इन पायरॉल 4 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको विद इन ब्रैकेट लिख सकते हो। ठीक है, 4 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। The sp2 hybrid orbital overlap with each other. sp2 hybrid orbitals the sp2 hybrid orbital overlap with other sp2 hybrid orbitals and s orbital of hydrogen atom and forming c single bond c and carbon nitrogen single bond, carbon hydrogen single bond and nitrogen hydrogen single bond. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिंगल है तो सिग्मा होगा ऑफ कोर्स। देन ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स लाइज इन द सेम प्लेन। यस, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं बच्चों हमारे, वो सब क्या हैं? सेम प्लेन में लाई करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने आपको बताया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। और sp2 है तो उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में बच्चों मैंने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को शो नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ हाइब्रिड दिखा है, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाएगा, विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, हर कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? sp2 है। sp2 में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और कैसे होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 120 का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख भी रहा होगा। देखिए, तो जो ओवरलैपिंग हो रही है, देखो कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों? sp2 एंड sp2। यस, अगेन sp2 एंड sp2। ठीक है, जितनी भी आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग दिख रही है बच्चों, सब क्या है? sp2 ओवरलैपिंग है एंड अगेन sp2। यस, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके अलावा जो दूसरे टाइप की बॉन्डिंग है वो कौन सी है बच्चों हमारी? देखो, ये जो s ऑर्बिटल दिख रहा है ना आपको, ये हाइड्रोजन का है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? sp2 एंड s। ठीक है, और सेम sp2 एंड s, sp2 एंड s ओवरलैपिंग एंड अगेन s और sp2, s और sp2। यस, तो आपने देखा था ना, हर कार्बन क्या था यहाँ पर? sp2 हाइब्रिडाइज था। और इसकी वजह से हमारे जो ओवरलैपिंग हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं? sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। इसके अलावा हमारे पास sp2 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, देखो इस यहाँ पर जगह क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना है sp2 से। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन का, और यहाँ पर कार्बन कार्बन एंड कार्बन कार्बन। ठीक है, जैसे कि हमने थ्योरी में पहले मेंशन किया था। देखिए, the sp2 orbital overlap with other sp2 hybrid orbital and s orbital of hydrogen atom and forming c single bond c, c single bond n, c single bond h and n single bond h, sigma bonds। ठीक है, all these sigma bond lies in the same plane। of course same plane में ही लाई करेंगे, बिकॉज जो sp2 हाइब्रिडेशन होता है वो प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, फ्लैट एकदम। तो सिंगल बॉन्ड सारे क्या होंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए देखिए, तो इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, जैसे कि हम बनाते हैं, एक बार और बना के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो बच्चों, ये है हमारा 2 कार्बन एटम्स, अगेन 2 एंड दिस वन इज नाइट्रोजन एटम। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके पास ही क्या है? लोन पेयर। तो देखिए ना, ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड वाला है, तो ऑफकोर्स sp2 होगा, अगेन sp2, और ये भी sp2 और ये भी sp2। ठीक है, 4 के 4 कार्बन sp2 हाइब्रिड है।
एंड इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सर नाइट्रोजन तो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, ये तो sp3 है, बट ये sp3 नहीं है बच्चों। देखो sp3 क्यों नहीं है, अभी आपको मैं इसके एरोमेटिक कैरेक्टर में ये बात समझ में आएगी, ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। अगर बच्चों ये sp3 हो जाएगा तो इसके ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर भी इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। और sp3 में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इन डबल बॉन्ड के साथ, दो जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, मतलब उसके पैर उनके प्लेन में नहीं आएगा और वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन इस लोन पेयर का नहीं हो पाएगा पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम जब इसका एरोमेटिक करेक्टर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नाइट्रोजन यहाँ पर sp2 क्यों है, sp3 क्यों नहीं है, ठीक है। sp3 में क्या होगा, ये लोन पेयर हाइब्रिड हो जाएगा और sp2 में अनहाइब्रिड में जाएगा, मतलब ये देखो यहाँ देखिए, आपको पता है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या है, पैरेलल आ रहे हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है ईच रिंग एटम इन पायरॉल ऑल्सो हैज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड। ओके, जो सिग्मा बॉन्ड का जो सिग्मा प्लेन था उन सबके क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। द p ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन आर पैरेलल विद ईच अदर, ठीक है। जितने भी कार्बन एटम के पास या नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल्स हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ईच अदर, and also parallel with p orbital of nitrogen atom, got it, and partially overlapping is possible, ठीक है। इससे मतलब ये पाई बॉन्ड ही फॉर्म कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्लियर है। तो ये रही इसकी थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को समझाते टाइम मैं फोकस करूंगा कि इसका लोन पेयर sp2 में क्यों है, sp3 में क्यों नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक आप इसको बच्चों नोट्स बनाइए, ठीक है। और कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप टाइम मेंशन करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कमेंट करेंगे वहाँ पर आप उसका उस पर्टिकुलर टाइम को भी मेंशन कर देंगे कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। ओके, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।